तो हर दिन की भांति स्वागत है एक बार फिर से इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। और जैसा कि एग्ज़ाम का जो अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, सारा लोग फॉर्म भर चुके हैं और फॉर्म भरने के बाद अब जो एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम का डेट भी दे चुका है। तो उसी अनुसार तैयारी करना है और उसी अनुसार जो एग्ज़ाम जब तक ये जुलाई जून में जो एग्ज़ाम होने वाली है तो उसी अनुसार से तैयारी करके और उसी अनुसार जो है एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो इस तरह से तैयारी करना है जिस तरह से जो इतना ही दिन में पूरा सिलेबस को कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको लोग के लिए जो है टेस्ट का भी आयोजन करवाया जा रहा है, जो कि ये एएलपी और टेक्नीशियन के लिए विशेष रूप से टेस्ट जो है डेली जो है ये चैनल पर मिल जाएगा। और चैनल के साथ साथ जो है ये आपको पीडीएफ के माध्यम से भी वो क्वेश्चन का जो जितना भी कॉम्बिनेशन रहता है वो सारा मिल जाएगा। और साथ साथ जो होमवर्क मिलता है वो भी पीडीएफ के माध्यम से आपको टेलीग्राम ग्रुप चैनल जो है उस पर मिल जाएगा। और साथ साथ डेली जो है ये टेस्ट का जो आयोजन किया जा रहा है उसका विश्लेषण भी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और साथ साथ ये डेली जो लाया जा रहा है और उसके बाद कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था, साथ साथ जवाब जो दिए हैं उन सभी सारे चीज़ों को लेकर के आया गया है। और जो राज्य आने वाला था केंद्र शासित प्रदेश जो बचा हुआ था, मात्र 2 ही बचा हुआ था, तो एक आज करवा ही दिया जाएगा, जो कि जो आंसर टकराएगा उससे तो क्वेश्चन हो जाएगा कल का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। और इसकी राजधानी जो हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन रहा है इसको देख लेते हैं। जिला की संख्या जो हो जाएगा अंडमान निकोबार में 2 जिला हो जाएगा। और ये स्थापना जो हुआ था ये अंडमान निकोबार द्वीप का जो स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1947 को ही अंडमान निकोबार का स्थापना कर दिया गया था। लेकिन जो है ये जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो बना था, ये केंद्र शासित प्रदेश में 1 नवंबर 1956 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये केंद्र शासित प्रदेश का इनको दर्जा दिया गया था। और यहाँ के उपराज्यपाल जो है वर्तमान में देवेंद्र कुमार जोशी हो जाएंगे, डीके जोशी हो जाएंगे। और लोकसभा की सीट जो है एक यहाँ पर एक हो जाएगा, लोकसभा की सीट है। और राज्यसभा जो विधानसभा यहाँ पर नहीं है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उच्च न्यायालय जो है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन में आता है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय गठन जो हुआ था 1862 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन जो रहेगा उसको देख लीजिएगा। उसके बाद एमराल्ड आइलैंड जो है या मरक्कत द्वीप इसे ही कहा जाता है। एमराल्ड आइलैंड इंग्लिश में कहा जाता है और इसी को मरक्कत द्वीप कहा जाता है, दोनों दे देता है कभी कभी, इसको ध्यान दीजिएगा। और मरक्कत द्वीप के नाम से ये जाने जाने वाला जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही हो जाएगा। और भारत में पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया जो गया था वो पहली बार अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में फहराया गया था 1943 ईस्वी में, जो कि सुभाष चंद्र बोस जो सिंगापुर से लौटे थे। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही ये 3 को बनाए थे, जो कि ये तीनों जो द्वीप बनाया गया था हैवलॉक द्वीप, रॉस द्वीप और नील द्वीप, वहीं पर झंडा फहराया गया था सबसे पहली बार। तो 1943 में सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही भारत में झंडा फहराया गया था। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा 3 भागों में बांटा गया है, जो कि कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहद निकोबार। कार निकोबार, लघु निकोबार और बृहद निकोबार ये तीनों भागों में बांटा गया है। उसके बाद 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो बना है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही बना है, जो कि ये अभी जो वर्तमान में जो टीका लगाया गया है कोरोना वायरस का जो टीका लगाया था उसी को 100% हासिल करने वाला यूटी बना था। उसके बाद अनुसूचित जाति जो है एससी जो है शेड्यूल्ड कास्ट जो होता है उसकी संख्या जो है नहीं पाए जाने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो हो जाएगा वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार ये दोनों जगह पर नहीं पाई जाती है। उसके बाद जनजाति जो यहाँ पर औंजे जनजाति, जारवा जनजाति, जरना, सेंटलीज, अंडमानी और आदिम और निकोबारी ये सभी जनजाति जो है यहीं पर पाई जाती है। और आदिम जनजाति जो है ये धनुष के रूप में इस्तेमाल करता है और ये व्यक्तियों को धनुष से मार करके उसके बाद वो अपना भोजन के रूप में वहाँ का आदिवासी निवास ये अपना भोजन बनाता है। उसके बाद जो है नृत्य यहाँ पर है निकोबारी नृत्य और अंडमानी नृत्य, ये दोनों नृत्य जो है अंडमान निकोबार का ही हो जाएगा। उसके बाद महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है द्वीप पर्यटन महोत्सव और विश्व पर्यटन महोत्सव और मानसून महोत्सव, ये तीनों महोत्सव वहाँ पर अंडमान निकोबार में मनाया जाता है। और अंडमान निकोबार में कुल द्वीप और टापू की संख्या जो हो जाएगा 572 हो जाएगा, जो कि द्वीप और टापू मिलाकर के 572 है, जिसमें पर टापू की संख्या 550 हो जाएगा और 22 जो है द्वीप की संख्या हो जाएगा। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगा मध्य अंडमान हो जाएगा और सबसे छोटा द्वीप जो है वो रॉस द्वीप हो जाएगा। उसके बाद जो है रॉस द्वीप का नया नाम अभी वर्तमान में बदल दिया गया, सुभाष चंद्र बोस नाम रख दिया गया है। और निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगा वो ग्रेट निकोबार द्वीप ही हो जाएगा। और अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है सैंडल पीक हो जाएगा,
497 मीटर ये ऊंचा हो जाएगा। उसके बाद निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा माउंट थुलियर हो जाएगा। और सैंडल पीक पर्वत चोटी जो है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। और सेलुलर जेल जो है ये भी अंडमान में स्थित है। और किस स्वतंत्रता, एक क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी सुपर टेट में, जो कि ये किस स्वतंत्रता सेनानी ने सेलुलर जेल में दीवारों पर भारत का इतिहास को लिखा था। तो ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और ये बीडी सावरकर हो जाएंगे, जो कि ये दीवारों पर जो है ये सेलुलर जेल के अंडमान निकोबार में ही पड़ता है। और यही दीवारों पर जो अपना ये इतिहास, जो भारत का इतिहास को लिख दिए थे वही दीवार पर, इसलिए इनका नाम जो है पूरा प्रचलित हुआ था। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो है ये क्वेश्चन जो एग्जाम जो हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था। उसके बाद कौन सी अक्षांश रेखा जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल रेखा जो हो जाएगा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। उसके बाद नारकोंडम द्वीप जो है ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। और बैरन द्वीप जो है ये मध्य अंडमान में हो जाएगा। और इंदिरा पॉइंट जो है ये बृहद निकोबार में स्थित हो जाएगा। उसके बाद हैवलॉक द्वीप जो है इसका अभी वर्तमान में नाम रख दिया गया है स्वराज द्वीप रख दिया गया है, जो कि अंडमान में स्थित है। और रॉस द्वीप जो है इसका नाम अभी वर्तमान में रॉस का बोस हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस रख दिया गया है, जो कि ये भी अंडमान में है। और नील द्वीप जो है इसका शहीद द्वीप अभी वर्तमान में रख दिया गया, जो कि ये भी अंडमान में हो जाएगा। और एक महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। और माउंट हैरियट राष्ट्रीय पार्क जो है उद्यान ये भी अंडमान में ही हो जाएगा। और गैलेपिया और कैंपवेल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी ग्रेट निकोबार में स्थित है। और कलंगपोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो इन सभी अंडमान निकोबार से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला था उस सारा क्वेश्चन को आज देख लिया गया है। तो ये पहल जो लाया गया है ये टीम के द्वारा कैसा लग रहा है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज जवाब देने वाले व्यक्ति जो है ये सारा क्वेश्चन का जवाब जो दिए हैं बहुत ही अच्छा जवाब भेजे हैं। तो पहला जवाब आया है, पहले स्थान पर आज जवाब भेजे रंजीत महेश जी का जवाब आया है, जो कि ये सासाराम से जवाब भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर नीतू कुमारी का जवाब आया, जो कि सीतामढ़ी से जवाब भेजी है। उसके बाद तीसरे स्थान पर श्रीतम कुमार का जवाब बेगूसराय से आया है। चौथे स्थान पर महेश कुमार जी का जवाब आया, जो कि बरौनी से जवाब भेजे। और पाँचवें स्थान पर आज जवाब आया है ऋषि कुमार का जवाब आया है, जो कि ये समस्तीपुर से ही जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि ये डेली क्लास देखते हैं और लास्ट में क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब जो है अपने ढंग से जितना हो सके ये देते हैं। तो आज भी लास्ट में क्वेश्चन रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन जो आज बचा हुआ है, मात्र एक ही यूटी बचा हुआ है। तो यूटी जो है कौन होने वाला है ये आप लोगों को पता ही होगा। तो वो उस राज्य का क्वेश्चन को लाया जाएगा और उसी का कल जो है विश्लेषण कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है साइंस का स्पेशल रूप से चलाया जाएगा, जो कि 5 मिनट का जो है रिवीजन शुरू में करवाया जाता है साइंस के लिए स्पेशल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स से क्वेश्चन हो जाएगा और करंट अफेयर्स से ही समाप्त किया जाएगा। और जो भी होमवर्क है और होमवर्क के साथ साथ जो भी करंट अफेयर्स रहता है, करंट अफेयर्स का होमवर्क नहीं दिया जाता है। तो आज का जितना बनने वाला रहता है वो क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आप लोग का कमेंट आ रहा था कि कहाँ से पूछ रहे हैं तो ये नहीं बताते, तो ये पहले ही बता दिया जाता है। जो कि होमवर्क रहता है वही सारा से क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज का जो है ये सबसे पहले करंट अफेयर्स की बात है, तो आज का करंट अफेयर्स जो है उसका नहीं दिया जाता है। आज का करंट अफेयर्स जो है बनाया हुआ रहता है, वो लिख करके लाया जाता है, उसी के द्वारा पूछा जाता है। और साथ साथ जो होमवर्क रहता है उस सारे होमवर्क को पूछा जाता है, कवर किया जाता है। तो आज पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हाल ही में हुरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये तीसरे स्थान पर अभी भारत का स्थान मिला है। और पहले स्थान पर जो है ये किसको दिया गया है? पहले स्थान पर अमेरिका हो जाएगा, दूसरे स्थान पर चाइना हो जाएगा और तीसरे स्थान जो है ये भारत को दिया। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा। भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 93 नंबर का हो जाएगा। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 111वां हो जाएगा। और कुल कितना देशों ने भाग लिया इसमें? 125 देश में भाग लिया, 125 हो जाएगा। और इसमें भारत का स्थान 111 हो जाएगा। नल्ला पाकिस्तान जो इसका स्थान कौन सा है? 102 हो जाएगा, पाकिस्तान का स्थान हो जाएगा। फायर पावर इंडेक्स क्या 102 है? 102 है पाकिस्तान का स्थान हो जाएगा, क्योंकि उसको नल्ला है ना इसलिए हमको पूरा ध्यान है। बोले फायर पावर इंडेक्स जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? चौथे नंबर पर फायर हो जाएगा। उसके बाद HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेशन मानव विकास सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 134। और मानव विकास सूचकांक ये किन की देन है? ये महरुल हक हो जाएंगे, महरुल हक की देन हो जाएगी। अगर बात है खुशहाली रिपोर्ट जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 126। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं? 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ग्लोबल फायर जेंडर गैप जो है इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 127 हो जाएगा। और एक और कौन सा है जो इसमें भारत का स्थान 126 है? शांति हो जाएगा। और शांति प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड है।
आइसलैंड है, शांति में आइसलैंड है और खुशहाली में फिनलैंड है। प्रेस में नॉर्वे है, ठीक है, प्रेस में नॉर्वे हो जाएगा और शांति में जो है ना आइसलैंड है। आइसलैंड शांति में प्रथम स्थान पर है, खुशहाली में हो जाएगा तो वो फिनलैंड है, और नॉर्वे जो है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ना उसमें हो जाएगा, और 161 जो है ना भारत का स्थान हो जाएगा इसमें। बताइएगा शेयर मार्केट में भारत का स्थान कौन सा है? चौथे स्थान पर भारत हो जाएगा। स्टार्टअप डे जो है वो नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया था। अभी बताइएगा हाल ही में किसे डेकाकॉर्न अभी घोषित किया गया है? ये आईपीएल को। आईपीएल का शुरुआत जो हुआ था वो किस वर्ष से हुआ है? 2008। पहला आईपीएल को किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने। उसके कैप्टन कौन थे पहली बार? शेन वॉर्न हो जाएंगे पहली बार, जो 2008 में जीते थे, और ये अभी जो वर्तमान में हो जाएंगे 2008 में संजू सैमसन, ठीक है, संजू सैमसन हो जाए, जो कि अभी वर्तमान में पावर में अभी है, एक ही मैच को हारे अभी तक। अगला क्वेश्चन, दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंगस का संबंध जो था वो किसका आविष्कार किए थे? ये गॉड पार्टिकल जो हिंग्स बोसॉन हो जाता है ना, हिंग्स बोसॉन थ्योरी जो था, इन्हीं के द्वारा दिया गया था, और ये नोबेल पुरस्कार जो है इनको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑप्टिकल फाइबर जो है इसके आविष्कारक कौन है? नरेंद्र कपानी। और ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंटरनेट के खोज किसे माना जाता है? इंटरनेट विंड सर्फ के द्वारा इंटरनेट को खोजा गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विंड सर्फ के द्वारा 1995 में खोजा गया था। बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए हैं? जे थॉमसन। इसको खोज के लिए नोबेल कब दिया गया है? 1906 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, परमाणु का सिद्धांत कौन दिया है? जॉन डाल्टन। ठीक है, परमाणु का सिद्धांत जॉन डाल्टन के द्वारा परमाणु का सिद्धांत दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, परमाणु के नाभिक जो होता है, नाभिक की खोज कौन की है? रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया। प्रोटॉन की खोज कौन किया है? गोल्ड एस्टीन। प्रोटॉन का खोज हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज कौन किया है? जेम्स चैडविक 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किए थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी और सी के मामले किस देश में दर्ज किए गए? ये चाइना में हो जाएगा। पहला जो है चाइना में हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो भारत हो जाएगा, और तीसरा जो है वो इंडोनेशिया में ये दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा जो है बी और सी से मरने वाला देश जो है ये चाइना ही हो जाएगा, जो कि 83% जो है ये बी और सी, हेपेटाइटिस बी और सी से, हेपेटाइटिस बी से हो जाएगा तो 83% हो जाएगा, और 17% जो है वो हेपेटाइटिस सी से मरने वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन होती है? यकृत। मिश्रित ग्रंथि कौन होती है? अग्नाशय हो जाएगा। और दूसरी ग्रंथि किसे कहा था? अग्नाशय को ही कहा जाता है, दूसरी ग्रंथि हो जाएगा। सबसे बड़ा अंग जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? त्वचा, जो कि टेस्ट में हो जाएगा, आज के टेस्ट में भी त्वचा हो जाएगा, स्किन जो है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? ये लीवर, यकृत को कहा जाता है। ठीक है, यकृत का भार कितना होता है? 150 ग्राम हो जाएगा यकृत। ठीक है, 1.5 से 2 केजी हो जाता है। यकृत का भार जो है 1.5 से 2 केजी हो जाएगा। और मस्तिष्क का भार जो होता है वो 1350 ग्राम होता है। 1350 ग्राम होता है, 1350 होता है, 1350 होता है। बताइए हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? ये स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न हो जाएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी हो जाएगा। और स्वाजीलैंड की राजधानी कहाँ है? मम्बाने। ठीक है, मम्बाने स्वाजीलैंड की राजधानी। और स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका का जो था, क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड का हो जाएगा, ये देख लीजिए ना। बताइए देख लीजिए तो, बताइए विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया था? 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगला कुछ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार। ठीक है, अरुण कुमार। फ्रैंक है, फ्रैंक। स्विट्जरलैंड का मुद्रा जो हो जाएगा फ्रैंक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? ये इसरो को दिया गया है। इसरो की हेड कौन है वर्तमान में? एस सोमनाथ। कौन से नंबर के हैं? 10वें नंबर के हो जाएंगे। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का प्रक्षेपण केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और डीआरडीओ जो प्रक्षेपित करता है वो कहाँ से करता है? ये चांदीपुर उड़ीसा। ठीक है, चांदीपुर उड़ीसा से डीआरडीओ जो है सभी जो है ये प्रक्षेपित करता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान
चंद्रयान थर्ड को जो लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023। और किस ध्रुव पर ये पहुंचा है? दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला देश कौन बना है? पहला देश बना। और चंद्रमा पर पहुंचने वाला देश कौन बना है? चौथा देश बना। पांचवा देश कौन बना है? जापान पांचवा देश बना है। ठीक है, पहला देश कौन बना था? अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका रूस हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, और उसके बाद जो है भारत जो है चौथा भारत हो जाएगा, जापान जो है वो पांचवा हो जाएगा। बताइए चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन बना था? नील आर्मस्ट्रांग। और किस यान से ये पहुंचा था? अपोलो 11 से पहुंचे थे और ये 1969 में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन बताइए आदित्य L1 जो है वो किससे छोड़ा गया है? PSLV C57। ठीक है, PSLV C57 से कब लॉन्च किया गया इसको? 2 सितंबर 2023 को ये लॉन्च किया गया। और ये किस पॉइंट पर पहुंचा है? L1 लंगराज पॉइंट पर पहुंचा। और पॉइंट की संख्या जो है वो कितना है टोटल? 5 गो पॉइंट, L1 L3 L4 L5, ये टोटल 5 गो हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, जो कि ये भी BPSC में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा नई स्वर्ण समर्पित मुद्रा जिग जो है इसको किसने लॉन्च किया है? ये जिम्बाब्वे है। इसकी राजधानी कहाँ है? हरारे। जिम्बाब्वे की राजधानी जो है हरारे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यात जो है किसकी मुद्रा है? म्यांमार। विनोद जी म्यांमार की मुद्रा जो है वो क्या हो जाएगा? क्यात हो जाएगा। ठीक, मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट। और मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका बांग्लादेश का मुद्रा। जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो जापान की राजधानी हो जाएगी। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग हो जाएगा। मुद्रा क्या है चीन का? युआन पहले था और अभी वर्तमान में रेमनबी अपना लिया है। बताइए दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वान। दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान हो जाएगा और उत्तर कोरिया का भी मुद्रा वाने हो जाएगा। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। और उत्तर कोरिया की राजधानी पूछा जाएगा तो वो प्योंगयांग हो जाएगा। उत्तर कोरिया प्योंगयांग हो जाएगा और दक्षिण कोरिया हो जाएगा तो वो सियोल हो जाएगा। बताइए वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। और मुद्रा क्या है वियतनाम का? डॉग हो जाएगा। डॉग, कुत्ता वाला डॉग हो जाएगा, जो कि वियतनाम की राजधानी हो जाएगा। बताइएगा कुत्ता को नसबंदी करने वाला देश कौन बना है? भूटान बना। आवारा कुत्ता को नसबंदी करने वाला देश कौन बना है? ये भूटान बना है। भूटान का भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरविंग। लोटे तसोंगडी शेरवे है पूरा नाम, हमको लोटे ही याद आता है। तो तसोंगडी शेरवे हो जाएंगे यहाँ के प्रधानमंत्री, भूटान के हो जाएंगे। और भूटान से सटने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? असम। असम राज्य जो है भूटान से सटता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। और बांग्लादेश सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चीन से सटने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। और इसकी राजधानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। गठन कब हुआ था राज्य का? 1987 में राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये टाटा समूह। ठीक है, टाटा समूह के द्वारा लॉन्च किया गया है। टाटा समूह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और TCS जो था इसकी स्थापना कब हुआ? जो एग्जाम लेती है कंपनी 1961 या 62 में हुआ है। देख लीजिए 61-62 करीब में हुआ है। TCS का गठन जो हुआ था 1960 से 65 के बीच में ही हुआ है। देख लीजिए, हम एग्जाम में कोई पूछा था कभी। ये बताइएगा ओडेसियस मिशन जो है ये चांद पर जो लैंड किया गया पहला निजी कंपनी था, वो किस देश का कंपनी था? ये अमेरिका का कंपनी हो जाएगा। ठीक है, 68 है ना। 1 अप्रैल 1968 को TCS का जो गठन किया गया है वो 1 अप्रैल 1968 को जो कंपनी जो एग्जाम लेती है वो कंपनी का जो गठन किया गया है 1 अप्रैल 1968 को किया। ऑनलाइन एग्जाम जो है रेलवे का अभी जो एग्जाम होने वाला है अब जो होगा सारा एग्जाम जो वही लेगा। और नया जो कैलेंडर भी जारी कर दिया गया, देखना है ना विनोद जी, मतलब ज़्यादातर वही लेता है सारा एग्जाम। अभी उसी के पास क्षमता ही है, बाकी अभी है कहाँ। ऑफलाइन अब नहीं होगा, सब एग्जाम ऑनलाइन होगा। देख लीजिएगा। बताए भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये किस देश के सहयोग से बनाया गया है? रूस के। और कहाँ स्थित है ये? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ स्थित है? ओडिशा में हो जाएगा राउरकेला। दुर्गापुर कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर हो जाएगा। ठीक है, और दुर्गापुर जो है किस देश के सहयोग से बनाया गया है? ये ब्रिटेन इंग्लैंड के सहयोग से बनाया गया। ठीक है, बरौनी जो है बरौनी रिफाइनरी जो था उसको किस देश के सहयोग से बनाया गया? ये USSR रूस के सहयोग से बनाया गया। ठीक, बरौनी ब्रिटेन में बरौनी रूस बोल रहे हैं। बताइए विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और ये अभी वर्तमान में मनाया गया 10 अप्रैल को ही, कल ही मनाया गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन बताइए, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को मनाया जाता है और ये 59वें नंबर का अभी वर्तमान में मनाया गया है। इंटरनेशनल मैरीटाइम डे जो है वो कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। होम्योफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच के रूप में अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? हरिंदर सिंह। ठीक है, हरिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है और इसके कैप्टन जो हो जाएगी वो सविता पुनिया जो है महिला टीम के अभी वर्तमान में कैप्टन हो जाएगी। बताइएगा, अभी वर्तमान में किशोर मकराना को किसका पुरस्कार, ये किसको अध्यक्ष बनाया गया है? ये अनुसूचित जाति आयोग NC/SC का अनुसूचित SC का आयोग का अभी वर्तमान में बनाया गया है। ठीक है। बताइए, भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? देवेंद्र झाझरिया को अभी वर्तमान में पैरा ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है। विनोद जी, कुछ परेशानी है क्या? करंट जो है ना आज का लिख करके लाया है, उसी से पूछते हैं। आज का करंट है ये सारा, कुछ दिक्कत है क्या? बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाए, खुबानी खिलना महोत्सव 2024 का जो आयोजन किया गया है, ये महोत्सव जो खुबानी खिलना महोत्सव 2024 जो है ये कहाँ में प्रारंभ हुआ? कल भी क्वेश्चन पूछे थे, लद्दाख हो जाएगा। कल भी क्वेश्चन पूछे थे ना, ये लद्दाख का हो जाएगा, जो कि खुबानी खिलना महोत्सव जो है 2024 में लद्दाख में मनाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ट्यूलिप फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये लद्दाख में। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम। लोसार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसार लद्दाख में मनाया जाता है। हेरत महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर। और सिग्मो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है सिग्मो फेस्टिवल। ठीक है। सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन बने हैं? चंपई सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में बने हैं। बताइएगा, रेवंत रेड्डी कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में रेवंत रेड्डी बने हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो जाएंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव सहाय। ठीक है, विष्णुदेव सहाय हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मोहन यादव हो जाएंगे। और एक और जो बने हैं वो राजस्थान के जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में जो है वो भजन लाल शर्मा बने हैं। ठीक है। सभी राज्य हुआ है, और सभी राज्यों जो अभी वर्तमान में चुनाव जो हुआ है 5 राज्यों में, इसका चुनाव आइकन किसको नियुक्त किया गया है? ये राजकुमार राव को। अब पंजाब के लिए अभी वर्तमान में किसको चुनाव आयोग नियुक्त किया है? शुभमन गिल को नियुक्त किया है। और ये यूथ आइकन थे। यूथ आइकन जो है आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। और ये अभी जो शीतल देवी जो है, इनको कौन सा कहाँ का बनाया गया है? जम्मू कश्मीर का पैरा जो है उसका जो वर्तमान में चुनाव आयोग के द्वारा ही बनाया गया आइकन के रूप में, उसको भी बनाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक जो है अब जो है साइंस पूछ लेते हैं, जो कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, जो कि साइंस का ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और साइंस जो है वो एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ जो है बिहार बीपीएससी और बिहार एसएससी, ये सारा एग्जाम में साइंस का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो उसको देख लेते हैं। बताइए, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किसका व्यवहार किया जाता है? ये ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग किया था। ऑक्जेलिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? ये टमाटर। ठीक है, टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा जो है वो कितने जूल के बराबर होता है? ठीक है, 3.6 गुने 10⁻6 जूल हो जाएगा, या 36 गुने 10⁻5। 36 गुने 10⁻5 हो जाएगा। उसी को बदल दीजिए ना, इधर उधर कर दीजिए, पॉइंट को इधर उधर हो जाएगा। बताइए, भारत में एसी सप्लाई मानक की आवृत्ति जो होता है वो कितना हर्ट्ज होता है? ये 50 हर्ट्ज है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है बनो जी? हर्ट्ज हो जाएगा, आवृत्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा। ठीक है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10⁻−15। नाभिक का 15 मीटर हो जाएगा, 10⁻−15। और परमाणु का प्रभावी त्रिज्या हो जाएगा वो 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धूमकेतु की पुच्छ जो होती है हमेशा सूर्य से दूर जो होता है वो किस कारण से विपरीत होता है? ये अपकेंद्रीय बल के कारण होता है, अपकेंद्रीय। और दूध से मक्खन जो निकाला जाता है वो किस कारण से निकलता है? दूध से अपकेंद्रीय बल के कारण निकलता है। जी सर, अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय जो होता है ना, अभिकेंद्रीय होता है वो लट्टू नाचता है। और मौत का कुआं जो उसमें गाड़ी जो चलता है वो अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है।
बताइएगा किससे होकर के गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होता है? ये कांच में हो जाएगा। ठीक है, बताइए विद्युत मोटर जो था उसका आविष्कार कौन किए थे? निकोला टेस्ला। एसी जो हो जाएगा, एसी का आविष्कार जो किए थे वो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। स्वर्ण शुद्धता जो है वो किस में व्यक्त किया जाता है? कैरेट में। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का हो जाएगा। और कैरेटोमीटर से जो सोना की शुद्धता को मापा जाता है। बताइए गति का नियम का प्रतिपादक कौन किए थे? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन के द्वारा, न्यूटन ने किया था। और ग्रह की गति का नियम जो है वो केपलर के द्वारा दिया गया था 1601 में। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन जो है वो किस पर संचित होता है? ठीक है, एनोड पर हो जाएगा। विनोद जी बहुत अच्छा जवाब, एनोड पर ही हो जाएगा। पता है विद्युत ऊर्जा का जो इकाई होता है वो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा। व्यावसायिक इकाई के रूप में किलोवाट घंटा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या जो होता है वो क्या होता है? आधी हो जाएगा। ठीक है संतोष जी, आधी हो जाएगा। बताइए अक्रिय गैस में हीलियम की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 2 होता है, बाकी में 8 हो जाएगा। सिर्फ हीलियम में ही होता है 2, बाकी जो होता है सभी में 8 होता है। ठीक है, बताइएगा एकल एस्ट्रेट वाले डीएनए के अणु जो होते हैं वो किस में मिलते हैं? ये बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन बेंजलिन करने के लिए किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? चंदन, ये ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग किया था चंदन जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कृत्रिम सुगंधी पदार्थ को बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए राजीव जी सबसे हल्का गैसीय तत्व जो है कौन सा है? हीलियम हो जाएगा, सबसे हल्का गैसीय तत्व हो जाएगा। ठीक है, बताइए ध्वनि तरंग जो है वो प्रतिध्वनि जो है उत्पन्न करता है किस कारण से करता है? ये परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के कारण ही उत्पन्न करता है। बताइए लेजर द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब जो होता है उसको क्या कहते हैं? हॉलोग्राफ। और हॉलोग्राफ में ही त्रिविमीय प्रतिबिंब को उतारा जाता है। बताइए 1 माइक्रोन जो होता है वो कितना मिलीमीटर के बराबर होता है? 10⁻³ मिलीमीटर -3 मिलीमीटर हो जाएगा, या 0.0001 मिलीमीटर हो जाएगा। 2 जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, mm हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा और 1 mm हो जाएगा। बताइए पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना % होता है? 78। ठीक है, 78.08% पाया जाता है। बताइए कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH हो जाएगा। RH फैक्टर जो है ये किससे आया था? रीसस नामक बंदर। ठीक है, रीसस नामक बंदर से आया था। ये जो है रक्तदान का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब लोलक की लंबाई को अगर 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? आधी हो जाता है। ठीक है, 1/4 यानी कि 1/4 हो जाएगा तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि ये लोलक की लंबाई t बराबर जो होता है वो 2π√L/g हो जाएगा। रूट के अंदर अगर 1/4 को रखेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा, यानी कि आधी हो जाएगा। मतलब कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोग की जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? ये मार्टरी मार्लिलो नाइट्राइट की उपस्थिति के कारण जो है ये काली मिट्टी जो है काली होती है, जिसके कारण जो है कपास जो है सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। वो लाल होता है, टिटेनिफेरस के कारण लाल होता है वो लाल मिट्टी। और काली मिट्टी जो है ना मार्टरी मार्लियो नाइट्रेट के कारण ये काली होती है, जिसके कारण जो है कपास की उत्पादन सबसे ज़्यादा होने लगता है। विशाल चट्टान के टूटने फूटने से इसका निर्माण किया जाता है। बताइए घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। सीजीएस में हो जाएगा तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, और एसआई में हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। और सीजीएस पद्धति में बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? डायन हो जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? सबसे अधिकतम यानी 1000 किलो प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा, या अधिकतम भी होता है। ठीक है, बताइए 1 नैनोमीटर जो होता है वो कितना मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। 10 जो हो जाएगा वो एंगस्ट्रम होता है। बताइएगा लक्स जो है किसकी इकाई है? ये प्रदीप्ति घनत्व का ऐसा मात्रक जो होता है लक्स हो जाएगा। टिबिया हड्डी जो है ये कहाँ पाई जाती है? टांग में। ठीक है, पैर में पाई जाती है। बताइए क्रायोलाइट जो है किसका अयस्क है? ये एल्युमिनियम का हो जाएगा, और एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट से विद्युत चुम्बकीय नहीं
विद्युत अपघटन ना होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा इसका किया जाता है। बताइए पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर जो होता है उसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी हो जाएगा, सभी चीज को जो खाता है। बताइए आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ये आइरिस या परितारिका, आइरिस या परितारिका उसे कहा जाता है, दोनों ध्यान में रखिएगा। बताइए पर्वतों पर ठंडा महसूस होने का कारण क्या होता है? वायुमंडलीय दाब जो होता है वो वहाँ पर कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर ठंडा ज़्यादा महसूस होता है। बताइए बीसीजी का टीका किस लिए लगाया जाता है? टीबी के लिए, क्षय रोग या टीबी के लिए लगाया जाता है। इसकी खोज कौन किए थे? यूरिन कॉलमेट, यूरिन कॉलमेट के द्वारा खोजा गया था। बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बताइए भारी जल जो होता है इसका हाइड्रोजन की जगह किसको लिया जाता है? ड्यूटेरियम को लिया जाता है। ठीक है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह हो जाएगा, पृथ्वी का शुक्र हो जाएगा, सूर्य का जो है वो बुध हो जाएगा। बताइए आकाशमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। वही आकाशमंडल या सौरमंडल। बताइए किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होता है सबसे अधिक होता है? एंथ्रासाइड में सबसे अधिक हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा तो वो पिटवा लोहा हो जाएगा। नॉन स्टील बर्तन की कलाई करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेफ्लॉन का उपयोग किया था। ठीक है, बताइए टीकाकरण की खोज कौन किए थे? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज किए थे। बताइएगा परम शून्य ताप जो होता है वो उसका मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना जी, और 0 केल्विन हो जाएगा ये। बताइए चक्रवात जो होता है वो हवा किस तरफ से आती है? ये केंद्र की ओर आती है, केंद्र की ओर से आती है। बताइए फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? T4 होता है। फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है? 5 हो जाएगा, जबकि परमाणु संख्या जो होता है इसका 15 हो जाएगा। 2, 8 और 5 जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को जो संयोजकता कहा जाता है, जो कि 5 हो जाएगा परमाणु संयोजकता। नहीं, 7 से ज़्यादा। हाँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी एक इलेक्ट्रॉन। आगे बताइए हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। ठीक है, 14.4 हो जाएगा। परमाणु में अवस्थित जो सबसे हल्का कण जो होता है वो कौन रहता है, जो परमाणु के चक्कर का नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते रहता है? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा। बताइए कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। वहाँ जो क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहाँ चारकोल जल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? ये चारकोल जो है ना, चारकोल से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दमघुट्टू गैस कहा जाता है। बंद कमरा रहेगा, बाहर गैस अगर नहीं जाएगा या ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो उसका मृत्यु भी हो सकता है। इसलिए जो है बंद कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघुट्टू गैस कहा जाता है, इसलिए दम भी घुट जाएगा। बोले मोह मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोह मापने में किसका उपयोग? मोह मापनी जो होता है उसको किससे उपयोग? ये धातुओं की कठोरता का उपयोग किया है। धातुओं की कठोरता जो होता है इसको मापा जाता है। भाई सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, भाई दूध जो होता है, दूध में बसुए तत्व कम कब हो जाता है? ये वर्षा के महीना में, बरसात जब होता है ना तो भैंसियार जो होता है ना पूरा पानी में फैट घट जाता है, यानी कि वर्षा में जो है ना भैंसी गाय जो है भीग जाती है, जिसके कारण जो है उसका फैट जो है ना यानी बरसात के मौसम में ज़्यादा टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर कम हो जाता है, इसी कारण हो जाता है। लेकिन घीमेगा तो नहीं होगा क्या आप? अरे याद करने के लिए कह रहे हैं आपको, क्या टेंशन ले रहे हैं। चलिए अगला टॉपिक जो है अब जो है ये बिहार का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन, बिहार के लिए जितना भी एग्जाम हुआ है सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आया गया है। तो इसको देख लेते हैं दोनों, बता दीजिएगा। भारतीय तिरंगा में अशोक चक्र में कुल कितने आ रहे हैं? 24 गो आ रहा हो जाएगा। सुदर्शन चक्र जो है उसमें कितना आ रहे हैं? 6 गो हो जाएगा। सुदर्शन चक्र किसका है? विष्णु का सुदर्शन चक्र में 6 गो हो जाएगा, और ये अशोक चक्र जो है इसमें 24 हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और ये किसको किस देश से जोड़ता है? भारत को चीन से जोड़ता है, भारत को चीन से। और भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? JL नेहरू ही रहे थे। JL नेहरू हो जाएंगे, JL नेहरू रहे थे उस समय प्रधानमंत्री रहे थे।
65 तक न रहे थे, 64 तक रहे थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का मुद्दा जो बना था बगलिहार प्रोजेक्ट था, और बगलिहार प्रोजेक्ट जो था वो किस नदी पर बनाया गया? ये चिनाब नदी पर बनाया गया। ठीक है, बताइए बलसटोपार जो है वो किस अवस्था में बनता है? ये गैस्ट्रोला अवस्था में, गैस्ट्रोला अवस्था में जो है बनता है। बताइए पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? ये हरी रोशनी जो है ना प्रकाश को परावर्तन कर देता है, जिसके कारण जो है प्रकाश की पत्तियां जो है वो हरी दिखाई देती है। हरी पत्तियां जो है भोजन बनाने में आवश्यक जो होता है वो सूर्य से क्या लेता है? सूर्य का प्रकाश लेकर के भोजन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, बताइएगा कौन सा विटामिन खून जमने के लिए कारक बनता है? विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के का फुल फॉर्म यानी कि रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल हो जाएगा, जिससे जनन शक्ति की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। बताइए मौर्य वंश के, बताइए मगध में मौर्य वंश के स्थापना साम्राज्य के तात्कालिक उत्तराधिकारी उसके बाद जो है कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। और इसकी स्थापना कौन किया था? पुष्यभूति शुंग के द्वारा किया गया था। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने अवधि तक रहा था? 640 वर्ष। ये 40 वर्ष तक रहा था, और ये 6 से 47 तक रहा था। 47 तक कार्यकाल, 647 तक कार्यकाल रहा था इनका। बताइए टोटल पुराणों की संख्या कितना है? 18 को पुराण हो जाएगा। वेद की संख्या कितना है? 4 हो जाएगा। वेदांत की संख्या 6 हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य जो है की स्थापना किसने किया था? बाबर के द्वारा किया गया था। वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? अकबर को कहा था वास्तविक संस्थापक। ठीक है, बताइएगा अशखाबाद जो है वो किसकी राजधानी है? ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है अशखाबाद हो जाएगा। भारत के सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, बताइए इराक जो है कितने देशों से घिरा हुआ है? 6 देशों से घिरा हुआ है, जिसकी राजधानी कहाँ है? इराक बगदाद हो जाएगा। टाइग्रिस नदी के ये किनारे बसा हुआ है। बताइए ये काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv² हो जाएगा। तैलीय पतली फिल्मों को सुंदर दिखने के लिए रंगों के प्रकाश होने वाली घटना जो होती है वो घटना को क्या कहते हैं? व्यतिकरण। व्यतिकरण के कारण ही जो ये सुंदर पतली फिल्म दिखाई जाती है। ये तैलीय पतली फिल्म जो है ना सुंदर दिखने में रंगों का उपयोग जो है ना व्यतिकरण का भी उपयोग करके रंगों का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए वनस्पति के वृद्धि हार्मोन में पदार्थीय प्रकार के प्रमाणित करने के लिए सबसे पहले किनके द्वारा दर्शाया गया था? ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दर्शाया गया था। बताइए KMnO4 जो होता है इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 7 हो जाएगा, +7 हो, इसको निकाल सकते हैं। आगे बता दीजिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में मूल अनुच्छेदों की संख्या टोटल कितना है? 395 हो जाएगा, और कोखा लगा करके 448 हो गया। 448 हो जाएगा। बताइए कौन सा राज्य है साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? ये गुजरात राज्य करता है। ठीक है, बताइएगा चमोली जो है वो कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ये चमोली उत्तराखंड में ही हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा साल्वे प्रक्रिया जो होता है उससे किसका निर्माण किया जाता है? ये इस्पात का, बेशेमर इस्पात होता है। साल्वे जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, बताइए कौन सा लवण जो होता है वो ग्रीन फ्लेम का परीक्षण देता है? ये बेरियम क्लोराइड, BaCl2 हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, बताइए आलू का अग्रसिरिकन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ये अल्टरनेरिया के द्वारा। ये अल्टर है, आलू तो अल्टर हो जाएगा। बताइए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परिषद के सदस्यों की संख्या कुल कितना है? 15 गो हो जाएगा, जिसमें अस्थायी कितना है? 5 गो अस्थायी और 10 गो जो हो जाएगा वो अस्थायी हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में होगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कृष्णा नदी पर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में स्थित। तेलंगाना में हो जाएगा ना। आगे तो सबसे गहरा और भूमिगत बंदरगाह जो ये कौन सा है? विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। और नहवा सोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये मुंबई में हो जाएगा। ठीक है, और सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? प्राचीन मुंबई हो जाएगा। कृत्रिम चेन्नई बंदरगाह जो हो जाएगा वो कृत्रिम हो जाएगा, मानव निर्मित। और ज्वारिया बंदरगाह जो हो जाएगा वो कांडला हो जाएगा। रासायनिक बंदरगाह जो हो जाएगा वो दाहेज गुजरात का हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764। विनोद जी ध्यान दीजिए इधर, 1764 में कौन युद्ध हुआ था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा
यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 हो जाएगा, जिसकी खोज कौन किए थे? बोहलर ने खोज किया था। सूरजकुंड मेला कहाँ लगाया जाता है? फरीदाबाद हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। ठीक है, बताइए हरियाणा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी। ठीक है, नायाब सिंह सैनी जो हरियाणा के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने। फोटोग्राफी में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, फोटोग्राफी के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड जो होता है कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा जो होता है सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा। सिल्वर नाइट्राइट जो होता है वो सिल्वर नाइट्राइट का उपयोग जो होता है, वोट जो गिराइएगा उसमें सियाही के रूप में, सियाही, अब लोकसभा चुनाव होने वाला है तो वो सियाही के रूप में। सबसे प्राचीन मंदिर प्राचीन, सबसे बड़ा है मंदिर। अच्छा, सबसे बड़ा मुंबई हो जाएगा, प्राचीन चेन्नई हो जाएगा, कृत्रिम भी चेन्नई ही ना, कृत्रिम भी चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, बताइए बायोगैस में मीथेन कितना % रहता है? ये 60 से 65% हो जाएगा। ठीक है, और मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? ये तांबा धातु का उपयोग किया था। सबसे पहले औजार किसका बनाया था? कुल्हाड़ी का औजार बनाया था। कुल्हाड़ी, काटने वाला टेंगारी नहीं होता है, कुल्हाड़ी। सिंधु घाटी के लोगों को क्या ज्ञात नहीं था? लोहा और घोड़ा का, ये लाह और घोड़ा, लोहा होगा, लोहा होगा, लाह लिख दिया, लोहा होगा। बोले अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है वो कहाँ से था? ये गुजरात में हो जाएगा। और डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? ये असम में हो जाएगा। बरौनी तेल क्षेत्र कहाँ से था? ये बरौनी बिहार में ही हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य में कोई अनुसूचित जनजातियाँ यानी कि ST निवास नहीं करती है? ये पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा में नहीं पाई जाती है। किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ये बांग्लादेश में हो जाएगा। सबसे जनसंख्या घनत्व जो है वो सिंगापुर में क्या है? सिंगापुर में, सिंगापुर में भी है, अभी सिंगापुर है। जनसंख्या घनत्व के मामला में वर्तमान में सिंगापुर हो जाएगा। ये पहला हो जाएगा, 2002 का है। बड़े संविधान अब तो भारत होने वाला है ना ऐसे, लेकिन डाटा ऑफिशियल नहीं आया अभी, आंसर चीन लेता है। बताइए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। कहाँ स्थित है? बिहार में ही हो जाएगा, सासाराम में स्थित है। आगे बताइए विष्णु पद मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? गया में हो जाएगा। ठीक है, और ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? फल्गु नदी पर स्थित है। और किसने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई। ठीक है, रानी अहिल्याबाई के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक लग रहा है? आगे बता दीजिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। देखिए प्रारंभ विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही हो जाएंगे और स्टार्ट किए थे गांधी जी ने। गांधी जी ने स्टार्ट किए थे और प्रथम जो हो जाएंगे वो विनोबा भावे थे, और दूसरे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, और तीसरे जो हो जाएंगे वो ब्रह्मदत्त हो जाएंगे, तीसरे सत्याग्रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब जो है इतिहास लाया गया है, जो कि ये हिस्ट्री जो दिया गया था लुसेंट का भी देख लेते हैं, जो होमवर्क दिया गया था वो सारा का इधर है। बता दीजिए पल्लव वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह विष्णु हो जाएगा। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कांचीपुरम किस राज्य में है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? MK स्टालिन। ठीक है, MK स्टालिन साहब हो जाएंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन नवीन जी बता दीजिएगा महाबलीपुरम के एकादश मंदिर जिसको रथ मंदिर कहा जाता था, इसका निर्माण किसने करवाया था? ये नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा ये बनाया गया था। पता है प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमडई अलवार जो है वो किसके समकालीन थे? ये नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन हो जाएंगे। 10 कुमार चरित्र किसने लिखे हैं? दंडी के द्वारा लिखा गया। ठीक है, कैलाशनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया। ठीक है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? कंप वर्मा। विनोद जी बहुत अच्छा जवाब। कंप वर्मा जो हो जाएगा वो पल्लव वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। ठीक है, बताइए चोल वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? विजयालय। ठीक है, विजयालय चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे। अजय जी अगला क्वेश्चन बताइए विजयालय ने किसकी उपाधि धारण किया था? ये नरकेसरी। ठीक है, नरकेसरी ने विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि को धारण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा तुलकप्पम युद्ध जो हुआ था, तुलकप्पम युद्ध में
किसने किसको पराजित किया था? कृष्ण तृतीया ने परांतक प्रथम को पराजित। ये कृष्ण तृतीया ने प्रांतक फर्स्ट को पराजित किया था। कृष्ण तृतीया जो है प्रांतक फर्स्ट को पराजित किया था। बताइए राजराज किसने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्यों में एक नया राज्य मिलाया था? ये राजराज प्रथम, लेकिन राजराज चोल आ गया, राजराज प्रथम हो जाएगा, यही हो जाएगा। बताइए शैव धर्म, राजराज प्रथम जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? ये शैव धर्म का ही अनुयायी हो जाएगा और इसने राजराजेश्वर मंदिर को भी बनवाया था। ठीक है। बताइए प्रकेसरी जो है वो किसकी, प्रकेसरी किसे कहा जाता था? ये राजेंद्र द्वितीय को प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राज केसरी की उपाधि धारण किए थे। बताइए चालुक्य वंश कल्याणी जो था इसके संस्थापक कौन थे? तैलव द्वितीय। इसकी राजधानी कहाँ थी? मालनेखेत। हाँ, बाद में कल्याणी हुआ था। ठीक है। बताइए चालुक्य वंश बतापी जो था इसके संस्थापक कौन थे? जय सिंह। ठीक है, जय सिंह, और इसकी राजधानी जो हो जाएगा बतापी हो जाएगा। मतलब ब्राह्मणों से दी गई कर मुक्त भूमि जो होता था उसको चोल काल में क्या कहा जाता था? ये चतुर्वेदी मंगलम, और दान की गई भूमि जो होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव हो जाएगा। चोल जो था चोल काल वो किस लिए प्रचलित था? ये सेना के लिए हो जाएगा, सेना के लिए, प्राचीन सेना के लिए हो जाएगा। ठीक है। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन तो बहुत है। मतलब मालवा को जीतने के बाद विनयदित्य ने किसकी उपाधि धारण किए थे? ये सकलोत परथ नाम की उपाधि ये धारण किए थे। आगे क्या है? देखो नाम है। अब बायो जो है उसको देख लेते हैं। विविध, चलिए विविध देख लेते हैं। बता दीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश जो रहे थे बेनेगल रामाराव, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1952 से 53 हो जाएंगे। और नगेंद्र सिंह का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 1973 से 88। उसके बाद दलवीर भंडारी जो है वो 2012 से कार्यरत है। चलिए ठीक है। आगे बता दीजिएगा विश्व व्यापार संगठन WTO जो है इसका ये अस्तित्व में कब आया है? 1 जनवरी 1995 हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जिनेवा। ठीक है, जिनेवा में हो जाएगा। और WTO में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितना है? 164। और 164वां देश कौन है? अफगानिस्तान। और वर्तमान में WTO के अध्यक्ष कौन है? नागोजी अंकोजो इवेला। और ये किस देश के है? नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया के हो जाएंगे। विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ में आयोजन किया गया था? ये सिंगापुर। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब रमेश जी। सिंगापुर में किया गया था। कब किया गया था? 1996। 95 में स्थापना हुआ था। और इसका गठन जो ये 96 में जो है इसका मंत्री परिषद सम्मेलन का गठन किया गया था। आगे बता दीजिएगा। बताइएगा किस सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया था? ये 2001 में हुआ था। और ये कहाँ में हुआ था? ये दोहा में हुआ था, दोहा सम्मेलन में हुआ था। ठीक है। पता है यूरोपीय संघ जो है इसका गठन कब किया गया था? ये 1958। और यूरोपीय संघ जो है ये क्या कहता है? G20 में जुड़ने वाला जो यही ना था? अफ्रीकी संघ न था? ये पहले ही जुड़ चुका था। और अफ्रीकी संघ जो अभी वर्तमान में जुड़ा है। और टोटल 19 को देश है और 2 संगठन है, जिसमें से एक अफ्रीकी संगठन हो जाएगा और एक यूरोपियन संगठन हो जाएगा। यूरोपीय संगठन का गठन कब हुआ था? 1958। ठीक है, 1958 में हो जाएगा। इसे इनर 6 कहा था, क्योंकि जो है ये 6 गो देश उस समय 6 गो देश 1958 में 6 गो देश जो था फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड और लक्समबर्ग, ये 6 गो देश के द्वारा ये बनाया गया था 58 में। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। यूरोपीय मुद्रा अपनाया गया था वो किस वर्ष अपनाया गया था? 1998 में ना? हुआ था 2002 में यूरो चलाया गया। सेंट्रल बैंक की स्थापना जो किया था 1998 में। और 2002 से ये यूरोपीय मुद्रा का प्रचलन जो है 2002 से प्रचलन में आ गया था। ठीक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1966। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मनीला में हो जाएगा, फिलीपींस में हो जाएगा, जिसकी फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगा। और 66 में स्थापना हुआ था। और टोटल देश कितना है? 68 को अभी वर्तमान में देश हो जाएगा। ठीक है। 49 को एशिया से हो जाएगा, 19 को सदस्य देश हो जाएगा, वो बाहरी सदस्य हो जाएगा।
बताइए नाटो का सदस्य देश जो है वो वर्तमान में अभी कितना है? नाटो में 32 को हो जाएगा। 32वां कौन बना है? स्वीडन बना है। और 31वां कौन बना था? फिनलैंड 31वां बना था। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949। ठीक है, 1949 में हो जाएगा नाटो का स्थापना। और नाटो के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग अब नाटो के अध्यक्ष हो जाएंगे। और नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटो ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और उत्तरी अटलांटिक संगठनों का गठन कहा था 4 अप्रैल 1949 को ये नाटो का गठन किया गया था। ठीक है अजय जी, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और स्थापना के समय जो है ये 12 देश के साथ 12 को सदस्य के साथ स्थापना हुआ था। और अभी वर्तमान में जो 32 को सदस्य देश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरोपीय कमीशन जो है इसका मुख्यालय कहाँ से था? ब्रुसेल्स। और यूरोपीय पार्लियामेंट का मुख्यालय कहाँ से था? लक्समबर्ग हो जाएगा पार्लियामेंट का। और द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपीय कम्युनिटीज की जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी लक्समबर्ग में ही हो जाएगा। और द यूरोपीय कोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? ये भी लक्समबर्ग में ही हो जाएगा। ठीक है, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ से था? ये जेनेवा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जो हो जाएगा वो जेनेवा में हो जाएगा। ठीक है, और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है ESA, इसका गठन कब हुआ था? 1975 में। और इसका गठन जो हुआ था 1975 में। और इसका जो है हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ से था? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। और फ्रांस जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे पेरिस जो है ये पेरिस बसा हुआ है, जो कि फ्रांस की राजधानी हो जाएगा। और सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहते हैं? ये फ्रांस को ही कहा जाता है, सूरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। ठीक है ना। और फ्रांस जो है GST अपनाने वाला जो देश बना था प्रथम, कब अपनाया था GST? 1954 में GST फ्रांस अपनाया था। और भारत जो देश बना है वो कौन देश बना है? भारत देश कौन सा बना है अपनाने वाला? 162वां बना है। 161वां देश भारत बना है। भारत का जो GST है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? ये कनाडा के देश के मॉडल पर GST जो आधारित है। और GST कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। क्या GST में संख्या कितना होता है टोटल? 15 को संख्या हो जाएगा। GST में टोटल संख्या भी होता है वो 15 को हो जाएगा। GST जो होता है ये अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। और GST का गठन जो हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था। और 101वां संविधान संशोधन के तहत GST का ये लाया गया था। और GST दिवस के रूप में 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, सारा GST से कंफर्म हो गया। और पहला राज्य जो बना था GST अपनाने वाला असम राज्य बना था। ठीक है, लास्ट तेलंगाना या उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर था लास्ट। कितने? अब जो बायोलॉजी है उसको भी देख लेते हैं, जो कि होमवर्क जो दिया गया था। आँख में घुस गया कुछ। 322 देख ले। चलिए ठीक है, बर्दाश्त करके रखना पड़ता है, क्या करें। बताइए इंसुलिन की खोज कौन की है? डेंटिंग और बेस्ट। कब खोजे हैं ये? 1921 में। इंसुलिन का टीका कब लगा था? 1922। सबसे पहले इंसुलिन का टीका जो है वो 1922 में दिया गया था। बताइए रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना क्या होता है? कौन सा बीमारी हो जाता है? मधुमेह। ठीक है, मधुमेह हो जाए। और इंसुलिन के अतिस्रावन जो होता है उससे कौन सा रोग होता है? ये हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, जो कि इंसुलिन के अतिस्रावन से हो जाएगा रोग होता है। बताइए लैंगरहैंस द्वीप जो है ये कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय। और लैंगरहैंस इसकी खोज जो है कौन किए थे? लैंगरहैंस नामक चिकित्सक ने ही इसकी खोज किया था। बताइए इसके बीटा कोशिका से किसका निर्माण होता है? इंसुलिन। और अल्फा कोशिका से ग्लूकोन का निर्माण होता है, ग्लूकागॉन का। और बीटा कोशिका से इंसुलिन का निर्माण किया जाता है। और गामा से होता है सेमेस्टोसिन। बहुत अच्छा जवाब विनोद जी है, यही बात हम सुनना चाह रहे थे आपसे। बताइएगा पीलिया रोग जो होता है ये किससे खराबी के कारण होता है? यकृत में। क्या बोले? ठीक है, बिलिरुबिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे पीलिया रोग होता है। और इसे पीलिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? ये यकृत जो है पीलिया रोग का। क्या हुआ है? काफी गड़बड़ा गया है कि? चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन की है? विलियम हार्वे। कब खोजा है ये? 1628 में हो जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने भागों में रक्त को बांटा गया है? 4 भागों में हो जाएगा। ठीक है,
बताइए शीरा से कौन सा रक्त ले जाया जाता है? अशुद्ध रक्त। और धमनी से शुद्ध रक्त को ले जाया जाता है, ठीक है। बताइए पल्मोनरी शीरा जो होता है वो फेफड़ा से बाएं अलिंद से रक्त को पहुंचाता है और इसमें शुद्ध रक्त को ले जाया जाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय से शरीर धमनी। हृदय से शरीर की ओर ले जाएगी तो वो धमनी हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए हृदय की स्वकुंचन जो होता है वो हृदय की धड़कन सामान्य अवस्था में मनुष्य का 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार। पूर्ण अवस्था में कितना बार धड़कता है? 150 बार धड़कता है, ठीक है। बताइए रक्त दाब को मापने का यंत्र क्या हो जाएगा? स्फेग्नोमैनोमीटर, ठीक है, स्फेग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। रुधिर में उपस्थित CO2 जो होता है उसको किसके कम करने से हृदय की गति को बढ़ाया जा सकता है? ये pH अम्लीयता, ठीक है, pH या अम्लीयता के कम करने से ये बढ़ाया जाता है। बताइए लाल ग्रंथि जो होता है इसका जो एंजाइम है ये कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? टाइलिन माल्टेज दोनों हो जाएगा, ठीक है। और पेप्सिन जो है किस ग्रंथि का ये भाग है? ये जठर रस। पेप्सिन और रेनिन जो हो जाएगा वो जठर रस का ये एंजाइम हो जाएगा। बताइए अग्नाशय रस का स्रावन जो होता है वो किस एंजाइम से होता है? ये ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों से होता है। बताइए मानव शरीर में पुच्छ जो होता है वो किस प्रकार का संगलन होता है? ये वृदांत हो जाएगा। तो वही करंट हो तो गया बहुत थोड़ा। अब जो है करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो कि करंट अफेयर्स से ही शुरू होता है और करंट अफेयर्स से ही समाप्त होता है। तो आप लोग जो अभी तक अगर क्लास को देख रहे हैं और क्लास को अभी तक अगर शेयर नहीं किए हैं तो एक बार शेयर कर दिया करें। और अपने दोस्तों में शेयर करने के साथ साथ अगर जो लोग नए जुड़ रहे हैं, अगर वो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब को कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले। और उसके बाद भी अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं और अभी तक लाइक नहीं किया तो दबाकर लाइक करें और कमेंट अगर नहीं किए हैं तो कमेंट भी करें। तो आगे चलते हैं आप करंट अफेयर्स की तरफ। बताइएगा IPL टीम में मुंबई इंडियंस का कप्तान अभी वर्तमान में किसको बनाया गया है? हार्दिक पांड्या, ठीक है, हार्दिक पांड्या। और किसका जगह लिए है ये? रोहित शर्मा। और आज जो मैच है रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में भिड़ंत, जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ मैच होने वाला है। चलिए आगे बता दीजिएगा फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? ये विशाखापट्टनम डॉकयार्ड हो जाएगा, ठीक है। बताइए BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है? MS धोनी। कितना नंबर था? 7 नंबर जर्सी। और सचिन तेंदुलकर का कितना नंबर था? 10 नंबर जर्सी। ये दोनों जर्सी को रिटायरमेंट कर दिया गया, ठीक है। बताइए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसको नामित किया गया है? ये अंतिम पंघाल को किया गया। टॉस जीता कि नहीं? अंतिम पंघाल को किया गया है। तिरुवल्लुर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये फ्रांस में किया गया है। बताइए किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 का बुकर पुरस्कार के लिए पैनल में शामिल किया गया है? ये नितिन सहनी को चुना गया। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है? ये फातिमा बसीम हो जाएगी। फातिमा बसीम। गीतिका कौल जो है ना वो अधिकारी बनी है, जो कि ये लद्दाख, ये क्या कहता है, सियाचिन में जो गीतिका कौल जो है ना वो कमिश्नर। बताइए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 7वां रैंक हो जाएगा, ठीक है। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। वार्षिक सारा अमरतल्या तोंग्या महोत्सव कहाँ में मनाया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और सेला सुरंग कहाँ स्थित है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में, जो कि अभी वर्तमान में बनाया गया। कौन बैटिंग करेगा? बॉलिंग। चलिए ठीक है। बताइए पद्मावत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? ये जावेद अख्तर को दिया गया है। बताइए गेंद के लिहाज से T20 में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? स्काई सूर्य कुमार यादव। और T20 का प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार इनको ही दिया गया है। और ड्रीम 11 किधर गए? आज कप्तान बना लीजिएगा इनको। नहीं आए। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। विनोद जी भी ले लेते हैं, देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने
एडवांस A1 मॉडल जो है वो किसने जो लॉन्च किया, वो कौन सा लॉन्च किया गया है? A1 एडवांस A1 जो है वो जेमिनी को लॉन्च किया गया है। A1 और A1 शहर जो बना है वो कौन बना है? ये लखनऊ बना है, सिटी के रूप में बना है वर्तमान में। बताइए किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है? ये अर्जुन मुंडा है। पहले ये जनजातीय मंत्री के मामले थे और वर्तमान में इनको कृषि मंत्रालय दिया गया है। बताइएगा अतिरिक्त प्रभाव, हाँ दोनों प्रभाव दिया गया है, वो अभी दोनों हो जाएगा, अतिरिक्त प्रभाव इनको दिया गया है। बताइएगा कौन भाभी को अभी वर्तमान में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? टेलर स्विफ्ट भाभी को दिया गया है, ठीक है ना। ये जो भाभी हो जाएगी जो मुकेश जी का, जो कि अभी वर्तमान में टेलर स्विफ्ट को दिया गया है, टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में लाया गया है? ये गुजरात का हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा मेला जो है उसको 14वां हो जाएगा, गरबा नृत्य को 15वां हो जाएगा। आगे बताएं, नासा के मोर्स रोवर में ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। और गगनयान की महिला निर्देशक कौन बनी है? ललिता अंबिका। इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है वो भी लीजन ऑफ द सिलेजियर ऑफ द ऑनर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए मेरा गांव मेरा धरोहर प्रोजेक्ट जो है किस मंत्रालय ने शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ में किए हैं? ये देवघर झारखंड में किए हैं, झारखंड देवघर में किया गया है। सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीत लिया है? ये पंजाब ने जीता है। रणजी ट्रॉफी को किसने जीत लिया है वर्तमान में? हरियाणा ने राजस्थान को हरा कर जीत लिया है। COP28 समिति का सॉरी विजय हजारे हो जाएगा, तो विजय हजारे जीता है, वो हरियाणा जीता है राजस्थान को हरा करके। और रणजी ट्रॉफी जो जीता है वो मुंबई जीता है और विदर्भ को हरा कर जीत लिया, ठीक है। हो गया था बोलने में। बताइए COP28 का समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में। और हो गया ना? चलिए अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन जो है वो कहाँ में किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका जो मुख्यालय जो हो जाएगा वो गुरुग्राम हरियाणा में ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए भारतीय मूल के किस उपन्यास को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? ये मीरा चंद को दिया गया है, मीरा चंद हो जाएंगे। प्रो कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना गया है? ये बिहार सरकार हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो है बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट क्वेश्चन की तरफ से लाया गया है। और बेस्ट क्वेश्चन के साथ साथ जो है ये लास्ट जो है ये यूटी बचा हुआ है। सारा राज्य खत्म कर चुके हैं, 2800 राज्य, और 7 को जो है यूटी भी खत्म कर चुके हैं। और मात्र जो बचा हुआ है 7 को खत्म हुआ है सर। 8वां यूटी जो है ना वो होगा। तो 8वां यूटी जो है अब आने वाला है। 8वां यूटी जो है आज 8वां यूटी होने वाला। अगर रेगुलर देखते होंगे वीडियो तो आपको अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता होगा तो तब पर भी आप आंसर मार दीजिएगा, क्योंकि जो रेगुलर देख रहे होंगे उनको पता होगा कि कौन कौन सा बचा हुआ है, कौन कौन सा खत्म हो चुका है। तो ये रेगुलर जो देखते होंगे वो जरूर बताएंगे और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है ये कौन सा प्रदेश है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरे तरीके से दीजिएगा। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाला होगा, अगर बन सकता है तो आप बनाइएगा, अगर नहीं बनने वाला होगा तब पर भी आप लोग लाइक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं बनता है तो हमारी टीम के द्वारा आपको ये क्वेश्चन मिलता है। तो हमारी टीम के द्वारा भी आप लोग क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा लाने के लिए। और आप लोग जो है अपना काम जो है लाइक का काम जो है, लाइक और सब्सक्राइब जो है करने का काम, और अपने दोस्तों में शेयर करने का काम जो है, ऐसा काम को ये काम जो है मत भूलिएगा। ये काम जो हमेशा सबसे पहले कीजिएगा और पूरा दबा करके लाइक कीजिएगा और पूरा अंगूठा को जिस तरह से हो सके उस तरह से दबा करके लाल को ही नीला कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और ईद का जो है सभी दोस्तों को मुबारक, क्योंकि लास्ट में जो है आज जो है ईद के लिए जिन जिन लोगों ने ईद का पर्व रखा होगा उन सभी दोस्तों को ईद का मुबारक।